नमस्कार। ये एपीके फाइल के ज़रिए सर्वसामान्य लोगों को ठगी करना और उनके बैंकों से उनके जो कमाई है उसको हथिया लेना, इस टाइप का जो सिंडिकेट चल रहा था उसका पर्दाफाश करने में अभी मुंबई साइबर को एक सक्सेस मिला है। तो इस केस के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये लोग ये एपीके फाइल बना के लोगों को सेंड करते थे और उनको उस फाइल को इंस्टॉल करके उसमें कुछ डेटा अपलोड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देते थे, तब उसी टाइम उनका मोबाइल सिस्टम हैक हो जाता था और बाकी जो डिटेल्स है उनके पास चले जाते थे और उसका जरिए इस्तेमाल करके उस ज़रिए से वो उनके बैंक अकाउंट से पैसा साइफन ऑफ करके डाइवर्ट कर लेते थे और जिससे उस लोगों का लॉस हो जाता था। तो इस केस को अपने पास जो केस रजिस्टर था उसको इन्वेस्टिगेट करते समय हमें ये पता चला कि इस टाइप की एपीके फाइल कहाँ से डेवलप होती जा रही है, उसको डेवलप करने वाले और स्प्रेड करने वाले कौन हैं, और इस फाइल को लेके रन करते समय लोगों को कॉल देने वाले कौन हैं, और फिर मनी कहाँ से कहाँ डाइवर्ट होता है। ये सारे सिंडिकेट को हम इस केस में फाइंड आउट कर पाए, उनका पर्दाफाश कर पाए और इसमें अभी तक हमने कुल 6 अरेस्ट किए हैं। 2 अभी भी हमारे पुलिस कस्टडी रिमांड में, फर्दर वाला इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन देने लायक अच्छी चीज़ ये है कि हमने ये जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसका डेटा जब एनालिसिस किया नेशनल लेवल का, तो ये पता चला कि नेशनल लेवल पे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे 3206 कंप्लेंट इस टाइप की रजिस्टर है और इसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। उसमें से 517 केसेस महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड है और 93 केसेस ये बॉम्बे से रिलेटेड है कि जिस कंप्लेंट में इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट अपीयर हो रही है। तो हमने कंसर्न स्टेट और बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट दिया है कि वो अपने अपने इन्वेस्टिगेशन के इन लोगों को इंट्रोगेट करे और ज़रूरत है तो फिर कस्टडी उनका ट्रांजिट ले ले। सर, जिस तरह ये लोगों को टारगेट करते थे तो कॉल के जरिए करते थे और लिंक उनको फ़ोन के जरिए भेजते थे या पीसी के जरिए काम होता था? ये मोस्टली इसमें मोबाइल का ही इस्तेमाल हुआ है। मोबाइल में वो सामने वाले को जब फाइल भेजते हैं और कॉल करके बताते हैं कि इस सो एंड सो फाइल है, आपको ये करना है, मान लो कि आपका ये कनेक्शन है। इसमें हर बार अलग अलग नाम इस्तेमाल कर रहे हो, कभी बैंक का वेरियस बैंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये अपनी जो केस थी रजिस्टर महानगर गैस नाम से था कि आपका गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा, आप 10 रुपये का बस भुगतान करा दीजिए, फिर आपका कंटिन्यू किया जाएगा। एट दैट टाइम वो क्या हो जाता है कि जब वो उस 10 रुपये के लिए भुगतान करते हैं उसी टाइम उनका सिस्टम हैक हो जाता है और फिर वहाँ आने वाले मैसेजेस या इंस्ट्रक्शंस है बैंक की ओर से वो अपने आप उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। आरोपी कहाँ से हैं और इनकी गिरफ्तारी कहाँ? ये आरोपी झारखंड, बिहार और दिल्ली से हैं। इसमें ये जो आरोपी अभी पकड़े गए हैं, क्या ये आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, कोई इंजीनियर वगैरह है इसके अंदर जो आईटी के काम जाता है? यस, इसमें से एक मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है और बाकी कुछ ऐसे ही नॉर्मल 12th 10th पढ़े लिखे या कोई, इसमें एक तो लोएस्ट 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ भी है। इन लोगों को बस पैसा देके लोगों को कॉल करना और एपीके फाइल सेंड करना, ऐसा ही काम दिया जाता था। बाकी लोग इन चीज़ों को रन करने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते थे। ये जो आरोपी हैं इन लोगों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑलरेडी है इनके पीछे? हाँ, यस, इनके पीछे कुछ वहाँ की केसेस भी है, बाकी केसेस भी है, तो उसका भी हम डेटा ले रहे हैं और उसके पुराने केसेस के अकॉर्डिंगली भी इन्वेस्टिगेशन में ये तो नहीं कह सकते कि ये स्पेशल लोगों को टारगेट करते हैं। वो हम लोग की टारगेट करते हैं जब उनके टारगेट में कोई फंस जाता है उनके जाल में, तो उससे फिर आगे वाली डेवलपमेंट हो जाती है। तो हम जनता को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अननोन कोई भी आदमी की आपको रिक्वेस्ट आती है, एपीके फाइल आती है, तो कृपया उसको अवॉइड करें, उसको इंस्टॉल ना करें। कोई जिप फाइल आती है जिसको अभी एपीके को डाइवर्ट करके उन्होंने जिप का नाम दे दिया है कुछ चीज़ों में, तो ऐसी जो फाइल्स आती है अननोन लोगों से, तो उसको कृपया कभी भी इंस्टॉल ना करें। और दूसरी बात, कभी लगता है कि कुछ अनहोन हुआ है या कुछ मिस्टेकनली कुछ हुआ है तो तुरंत 24/7 किसी टाइम वो 1930 पे कॉल करें। साइबर उनकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। देखिए, इस देश में कानून में ऐसा कहीं भी और कोई भी प्रावधान ना पहले था ना है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जनता को आह्वान किया और मैं बॉम्बे पुलिस की ओर से भी यही आह्वान करूंगा
कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रावधान कहीं भी भारत में नहीं है। तो ऐसा अगर कोई भी कहता है इंसान या कोई भी क्लेम करता है किसी एजेंसी से, तो वो 100% ठगी है। उस पर कृपया कोई भी ध्यान ना दे, उसको 100% अवॉइड करें और तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें। ये जो अभी 3206 के कंप्लेंट्स है इसमें NCCRP पे जो रजिस्टर, उसमें से 43 करोड़ 25 लाख के आसपास की अमाउंट वो कंप्लेंट से अपीयर हो रही है। जो इतना इन्होंने ठगी करके अमाउंट साइफन किया है। कब से कर रहे थे? ये पिछले हमारे रिकॉर्ड से तो दिख रहा है कि पिछले 6 महीने के केसेस हमने जो अभी चेक किए हैं, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट तब से इसी केसेस में दिख रही है। सर, ये जो आरोपी हैं इनकी एज क्या है, उम्र क्या है? एज ग्रुप अगर देखेंगे तो इसमें 6 के 6 भी, तो नोबडी इज़ मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र के नीचे है और 25 साल के ऊपर वाला ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि और भी हो सकते हैं कि एपी के फाइल का गैंग सिर्फ एक ही है, ये कहना मुश्किल। ये तो हमारा देश का डेटा बता रहा है, क्योंकि हमारे I4C या भी जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है, इसमें पूरा डेटा संकलित हो जाता है और पूरे देश का डेटा हमारे लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए अवेलेबल है। तो उसमें जो मोबाइल में एपी के फाइल से रिलेटेड केसेस है और उस केस में इस टाइप के जो कनेक्शंस है, ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसके आधार पर हम टू द पॉइंट कह रहे हैं, ये वेग में नहीं है। को जानते कैसे सर? समवन फ्रॉम झारखंड, कोई इधर से दिल्ली से, तो ये लोग एक दूसरे का कनेक्शन क्या है इनका? ये एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के कम्युनिकेशन में भी है। सर, ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग इन्वॉल्व हैं सारे केसेस में, 3206 केसेस में? यस, ये जो आरोपी हैं, हाँ बिल्कुल है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी, वो ऑन डॉक्यूमेंट है। ये लोग नंबर कहाँ से हासिल करते हैं सर? ये रैंडमली नंबर मिलाते हैं और उस नंबर को कॉल करते रहते हैं। यही अभी बाकी चीज़ें हैं कि आगे वाले लिंक और ये उनको डेटा कहाँ से आता है, उस पर भी हम बारीकी से काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें वैरायटीज़ ऑफ एपी के फाइल्स आ रही है कि बैंक के वेरियस, आगे कोई भी बैंक का नाम ले, उस बैंक के नाम से आ जाती है, RTO चालान के नाम से आ जाती है, गैस के नाम से आ जाती है, या किसी भी नाम से आ जाती है। KYC अपडेट करना है, उस टाइप से आ जाएंगी। यानी कि एक एप्लीकेशन फाइल है ये, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये डेटा भरो। जब उसमें आप डेटा फीडिंग के लिए स्टार्ट कर जाओगे, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में चलती है वो हम कहेंगे कि कॉमअप्लाइज कमांड्स रहती है, और उससे तुम्हारा सिस्टम हैक हो जाता है और फिर वो एक्सेस पा लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं।